गाइस, आज हमारे द अनमोल एजुकेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग के बचपन में सवाल बहुत पूछा जाता था, कहूं जाते थे, हितना था, कोई भी जाते थे तो पूछ देते थे कि बोल बुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था। हम लोग का पता ही नहीं चलता था, हम लोग देखते रहते थे क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग टेंशन में आ जाते थे। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर वो फार्मूला आता है, वो सब हम लोग सीख करके इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग यहाँ ध्यान से खाली देखिए, हमारे साथ बना रहिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, यानी कि हम ऐसे लिखने का मतलब कि इसको हम दो बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यानी कहना चाहते हैं हमें कि 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 3 लिखा हुआ है जो दो बार मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा हुआ है, 3 गुने 3। अगर 2 के पावर हम 3 लिखते हैं, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे लिखा हुआ है इस फॉर्म में। तो इसी चीज को इसका लिखा हुआ है a प्लस बी का पावर 2 है, यानी इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखो हम क्या करेंगे। अब सबसे फेरफार मतलब मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें करेंगे, फिर बी से ए में मल्टीप्लाई करेंगे और बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फेरफार सबसे मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तब इसको हम लोग गुना करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ए से बी में करें, ए से ही दोनों में करना है फेरफार, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए के बाहर निकाल दिए और ए जैसे है वैसा ही यहाँ पे इसको लिख दें, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इससे फिर तो दोनों में करना है ना गुना, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, यानी प्लस बी है तो प्लस बी को बाहर निकाल दिए और ये जैसे है वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे, यानी ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख देंगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी का नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब आगे हम लोग काम करते हैं, ए से ए में देखो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो उन्हीं के बताए थे कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ते हैं। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ए एक बेस सेम है तो बेस वही लिख देंगे। जब बेस सेम रहे, गुना के रूप में रहे, तो पावर को जोड़ते हैं ना, तो ए के कितना हो जाएगा 2, यानी ऐसे लिखने का मतलब हम ए के पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो सेम तो वही बात, ए से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं सर। सेम तो यही कंडीशन है यहाँ पे, ए से बी में गुना करेंगे, यानी ए गुने बी। देखो तो बेस सेम है नहीं ना है, तो जब सेम नहीं रहेगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी। यहाँ पे लिख देंगे प्लस है तो प्लस और एनु प्लस है तो प्लस गुने प्लस, प्लस हो गया, और ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया, यहाँ तक का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे इधर किए ना वही प्रक्रिया से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम टू जैसे इधर किए वैसा ही इधर करना है। तो देखो इसके आगे प्लस है तो ए के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके आगे भी प्लस ही है, कुछ नहीं है तो प्लस मानना है। तो प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस, और ए से बी में, यानी ए से बी में गुना किए यहाँ पे क्या आया है, ए बी आया है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी से बी में, तो यहाँ पे प्लस से बी के आगे, यहाँ पे भी बी के आगे क्या है प्लस है। प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस, और बी से बी में जैसे ए से ए में गुना किया ना वैसा ही बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बेस सेम है तो पावर कुछ नहीं है तो एक रहता है ना, तो बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, बी के पावर 2 हो जाएगा ना। जी सर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ तक डाउट है नहीं सर। यहाँ तक क्लियर ना। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये दोनों का चेहरा मिल रहा है। जी सर। दोनों एक ही लग रहा है ना, तो ये सब जैसे वैसे ही एकदम 2 कॉपी कर दो। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दें, प्लस है तो प्लस, आई दोनों का चेहरा मिल रहा है, एगो ही एक ही केगो हो गया 2 गो, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 2 गो क्या है ए बी ना। यस सर। तो यहाँ पे 2 ए बी लिख देंगे, आई जैसे है वैसा ही इसको छाप देंगे बी स्क्वायर।
अब इसको खाली सजा देना है। यहाँ पे कैसे सजा वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी रूप में इसको भी सजा देना है। ए स्क्वायर प्लस इसको यहाँ ले लेना है पहले बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसी फॉर्म में आ गया ना। यस सर। अब इसको सेम फॉर्मूला आ गया ना मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। अब कोई भी पूछेगा तो सीधे बता देना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई बोलेगा कि कैसे आता है तो सीध भी कर दोगे ना। यस सर। देखो इसको से सिद्ध करना है, इसको छोड़ देना है, इसको जैसे है वैसा ही खाली कैलकुलेशन करते चले आना है। अब कैलकुलेशन करते करते अपने आप यहाँ चले आएगा। चलिए तो हम इसको से नेक्स्ट फार्मूला निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबका? यस सर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसी से हम आगे फार्मूला निकालते हैं। देखो कैसे, अब इसी को हम खाली पोस्टमार्टम करेंगे। मेन फार्मूला हमको निकल गया है। अब आगे खाली फार्मूला निकल, अगर पूछ दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों पूछ दिया जाए, तब मेरा फार्मूला क्या होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ देता है तो लेकिन तरेगन देखने लगता है, लेकिन अब तरेगन नहीं देखना, सीधे बोर्ड पे देखना है। आगे देखो क्या करते हैं, ई जैसे वैसा ही लिख देना है। ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे वैसा ही खाली 2 को यहाँ पे कर देना है। और इधर एक बात तो तुम लोग जानते हो कि बराबर के इधर प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो इधर प्लस 2ab है और इसको हमको पूछ रहा है तो इसको हम ये पट्टी रह देंगे और इसको काम भर के कहाँ ले लाएंगे, ई पट्टी। तो ई पट्टी क्या है, प्लस में, तो ई पट्टी आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वो फार्मूला निकल गया ना ये भी? यस सर। ये भी लिख लो। अब इसको लिख लो, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम एक फार्मूला आया हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें डाउट रहता है अभी कि ये तो प्लस वाला सिखा दिए और a माइनस बी रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। अब इसको हम पूछेगा छोटका कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब हम लोग देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अब की देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको फार्मूला को सिद्ध भी किए, उससे एक फार्मूला और निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab निकाले ना। उसी प्रकार हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर देखते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यानी इसको लिखेंगे तब पता चलेगा बढ़िया से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसमें होता था कि यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे भी प्लस हो जाता था, जब यहाँ पे प्लस रहता था तब, लेकिन इसमें वैसा कंडीशन नहीं है। इसमें है, लेकिन हाँ सेम तो वही वाला काम इसमें भी होगा, जैसे उसको किए वैसा ही इसको करेंगे। a माइनस बी है तो a माइनस बी, इसका पावर 2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना दो बार ऐसे। यस सर। जैसे वो वाला में किए a प्लस बी वाला में, सेम तो वैसा ही। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है उसी के जैसा, जैसे किए थे अगले में वीडियो में, अति में ट्यूशन में। अब इसको देखना है a से में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a को हम बाहर निकाल दें। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब a माइनस बी है, जैसे ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो a माइनस बी लिख देते हैं और फिर माइनस बी से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस बी को हम बाहर निकाल देते हैं और ए दोनों का जैसे है वैसा ही 2 कॉपी करके छाप देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन का गुना करते हैं, पहले साइन का गुना करते हैं। साइन का मतलब चिन्ह, यानी इसके आगे भी कुछ ना तो प्लस है, इसके आगे भी कुछ ना तो प्लस है। पोस्ट का मतलब है कि इनटू, यानी गुना का चिन्ह। तब प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होगा, तो प्लस नहीं लिखेंगे, आई से में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। अब इसके आगे प्लस है, इसके बी, अब ए से बी में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए के आगे प्लस है और बी के आगे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस। और ए से बी में करेंगे गुना तो ए बी। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक मेरा हो गया ना गुना का। अब आगे वाला काम करना है, इधर करना है काम, जैसे इधर किए ना उसी प्रकार से इधर करना है। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मान लेते हैं, बी के आगे तो माइनस है, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। और ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी। अब देखो, अब इसे ए बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन का चिन्ह, यानी चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो माइनस गुणने माइनस क्या होगा, प्लस। प्लस। अब बी से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब आगे हम लोग करते हैं। अब देखो तो ये दोनों का फेस मिल रहा है, फिर यस सर। दोनों एक ही भाई बहन है ना, लगी यस सर। जोड़वा। तो जब दोनों है, दो है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, -2, और ए बी है तो ए बी, और बाकी ये प्लस से जैसे है लिखल बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख देंगे, एन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे लिखल वैसे ए स्क्वायर लिख देंगे। देखो तो ये फॉर्मूला आ गया। अब खाली इसको सजा देना है। इसको सजा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a बी आ गया ना। देखो तो ये फॉर्मूला आ गया ना। यस सर। हम क्या किए, कुछ किए बस इसको खाली इधर वाला के यानी LHS इसको बोलते हैं, तो LHS को हम लोग खाली हल करते गए, और हल करते करते अपने से कैलकुलेशन खाली किए तो ये फॉर्मूला आ गया ना। यस कुछ सर। किए हैं, कहीं से ला गया नहीं ना। एक चीज सबका दिक्कत होगा माइनस प्लस में, तो एक तो यहाँ पे समझा देते हैं उसका भी। देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस। प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस। और माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। और प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस। इसको याद करने का सो सिंपल है ट्रिक, कि जब भी एक चिन्ह दोनों देने मिल जाए, यानी एक के चिन्ह रहेगा, जैसे माइनस है तो इसको हमेशा प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से होगा। और दोनों माइनस प्लस जहां आया, बीच में गुना का चिन्ह है, तो समझना कि उसका माइनस में आएगा आंसर, कुछ में आएगा माइनस में। जैसे देखो दोनों चिन्ह है ना, माइनस प्लस दोनों एक साथ है, गुना के रूप में है ना। यहाँ पे भी प्लस और माइनस दोनों वाला है, तो जब दोनों जैसी आएगा तब उसका क्या होगा, आंसर माइनस में होगा, कुछ में होगा माइनस में आंसर जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? गेट उठा दो।